एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि सीए की कितनी इज्जत होती है गांव में। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज मैं अपने गांव में एंटर करने वाला हूं, तो वहां पूछूंगा कि आप सीए के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट विलेजर्स थिंक्स अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि वो सीए बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितना वो कमाते हैं, उनका एक्चुअल क्या काम होता है, एवरेज स्टूडेंट सीए कर सकता है नहीं कर सकता, तो उनके दिमाग में सीए के प्रति क्या चलता है, क्या मिथ हैं सीए के प्रति, उन्हें भी मैं दूर करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे। ये हमारा यूपी हरियाणा का बॉर्डर, मेरे गांव का बॉर्डर है यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे ना ये हमारा ट्यूबवेल है, और यहाँ हमारे भैया हमसे पूछेंगे कि व्हाट थिंग्स अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ हम मिलते हैं इनसे, भाइयों से बात करते हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने गांव में, और यहाँ पे है मेरे भैया। भैया से मिलते हैं। राम राम भैया। राम राम जी। भैया क्या करते हो आप? जिम्मेदारी करते हैं लोग। तो भैया मैं ना आपसे सीए के बारे में पूछूंगा कि सीए की लाइफ कैसी होती है, क्या होती है, मतलब उनके क्वेश्चन के आंसर आप दे दोगे क्या? पूछो जी। हाँ। जितने आते होंगे उन्हें समझने देंगे। हाँ, तो आपकी नज़र में सीए कितना पढ़ते हैं? सीए हमारे हिसाब से भैया सीए दिन और रात मेहनत करें। अच्छा, लेकिन भाई सच बताऊं तो ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई सीए 6 घंटे पढ़ के भी पास हो जाता है, कोई 10 घंटे का, कोई 12 घंटे में पास होता है। स्ट्रेटजी के ऊपर होता है, कोई कैसी स्ट्रेटजी बनाता है। अगर स्मार्ट स्टडी बनाते हैं और 6 घंटे पढ़ते हैं तो वो भी पास हो जाता है। ये मिथ है कि सीए के लिए पढ़ना ही पड़ता है, तो ये गलत है। हम 6 घंटे भी पढ़ के पास हो सकते हैं, 8 घंटे पढ़ के भी पास हो सकते हैं, कोई 12 घंटे पढ़ के भी फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हाय, अब इस टाइम में हूँ अपने दादा के साथ, और मैं दादा से पूछता हूँ कि उनके दिमाग में सीए के प्रति क्या चलता है। दादा राम राम। राम राम। दादा ठीक हो? हाँ ठीक है। दादा, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सीए कितना कमाते हैं? आपकी नज़र में सीए कितना कमाते हैं? सीए की भैया कोई लिमिट ना। अच्छा। वो तो अपनी कंपनी को सकें। इनमें पढ़ के बहुत ज्ञान है यार, और इनकी कोई लिमिट ना है। कमाई दिन रात कमा में पढ़े, जब जाएगी ये डिग्री मिले। हाँ जी। और राजनीति में तो ज्ञान जी। और अपना वैसे कोई कंपनी वगैरह इनमें भाग ले लें, विदेशों चले जाएं। जी जी जी। अच्छा दादा, हाँ, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये इनका कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। दादा, सीए की इज्जत कितनी होती है गाँव में? गाँव में इज्जत सीए की बहुत बड़ी हो, वो पास के गाँव जान जाए, और गाँव को जान जाए जी। और अड़ोसी पड़ोसी सब जान जाए, गाँव वाले जी। हमारे गाँव में ये कैसी है, और वो पास ना कोई। जी जी, सही कह रहे हो। ठीक है दादा। अभी इस टाइम मैं हूँ अपने चाचा के साथ, और इनसे पूछता हूँ कि सीए के रिगार्डिंग। दादा आपसे राम राम, आपसे एक क्वेश्चन करना था सीए के रिगार्डिंग, पूछ लूँगे? आपकी नज़र में सीए स्टूडेंट कितना पढ़ते होंगे? सीए राजजन पढ़े हैं जी, और सीए की बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। हाँ, सीए बहुत अच्छे पढ़ते हैं। तो चाचा एक्चुअली क्या है कि रात दिन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मिथ है कि रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन हाँ 8-10 घंटे में हमारा काम चल जाता है। 8-10 घंटे सफिशेंट होते हैं। जब सीए बन जाते हैं, मतलब पढ़ाई करके पूरी तरह पढ़ाई करके सीए बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं। मतलब उसको बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉइंट होता है। जी चाचा, सीए की इज्जत कितनी होती है गाँव में आपके अकॉर्डिंग? सीए की इज्जत इतनी होती है कि आसपास के गाँव में ये होती है सीए की इज्जत। गाँव सीए की बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, तो मतलब आसपास के गाँव जान जाते हैं? आसपास के गाँव भी जानते हैं, और भाईचारे के बच्चे भी और सब भी जो जानते हैं, और उसके बाद देख के और सीए पढ़ते हैं बच्चे। जी जी जी, ज़्यादा आप किसी अपने फैमिली में से किसी को रिकमेंड करोगे सीए करने के लिए, बच्चे सीए करें? मैं तो वो कहता हूँ कि जो सब सारे बच्चे सीए होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया होता है। और चाचा, जो लोग सीए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना चाहता हूँ ये बच्चे सीए करें तो बहुत बढ़िया है, जल्दी सीए हो। अच्छा, अच्छी सुना। नहीं, जल्दी सीए बने। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, राम राम। ठीक है।
तो भैया जैसे कि स्टूडेंट 10th और 12th में आपकी नज़र में उसे कितने परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए ताकि वो सीए बन जाए? तो कम से कम 90% तो होने ही चाहिए। एक्चुअली भैया बताऊँ आपको क्या है कि हमारे यहाँ 70-80% सीए उनके 10th और 12th में 50-60% मार्क्स होते हैं। 52 पे सीए बन जाए भैया। 50% से 60% के बीच में ही 70-80% सीए हैं जो ऐसे जो 50 और 60% उसके 10th और 12th में होते हैं और वो सीए बन जाते हैं इजीली। और टॉपर हमारे हिसाब से तो कम से ही लग रहे हैं कि नंबर। अभी तो ये ना दिमाग में गलत चलता है हमारे नज़र में कि सीए इंटेलिजेंट होने चाहिए। 12th के बाद दिमाग सबका चेंज होता है, स्ट्रेटजी होती है, तो वो 50-60% जिनके मार्क्स होते हैं वो आराम से सीए क्लियर कर लेते हैं। मतलब जाके 50% है वो सीए बन सके आराम से। जो टॉपर्स होते हैं ना उनको अटेम्प्ट लग सकते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे 90% अबू थे, लेकिन वहाँ जैसे 50-60% वाले स्टूडेंट मिले तो वो मुझसे अच्छा कर रहे थे, वो मुझसे पहले भी पास हो रहे थे, सब कुछ उनकी स्ट्रेटजी भी अच्छी थी। तो एक मिथ है कि इंटेलिजेंट होने चाहिए, वो होने इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने चाहिए तभी सीए में एंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि सीए की कितनी इज्जत होती है गांव में, क्योंकि मैंने देखा है शहर में ना एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट वाले भी नहीं जान पाते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है गांव में कि हर बंदे एक दूसरे को जान जाते हैं, आसपास के गांव भी जान जाते हैं। तो अभी सीए की इज्जत गांव में तो बहुत ज़्यादा ही है इन कंपेरिजन टू सिटी। ओके, हेलो, एक्चुअली मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली हैं और उसका क्रक्स ये है कि मतलब हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि सीए बनने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ना आप स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हो, वो 6 घंटे की स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो 6 घंटे अच्छे से मेहनत करो, उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये मुझे क्लियर करना था आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको थोप दिया जाता है कि पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे देखे हैं जो सिर्फ 6 घंटे पढ़ के पास हो गए, कोई 8 घंटे पढ़ के पास हो गया, कोई 12 घंटे पढ़ के भी फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। जैसे कि हम लोगों के दिमाग में एक मिथ होती है कि सीए करने जा रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये मतलब आप एक स्ट्रेटजी बना लो, और स्मार्ट स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही आप पास हो जाओगे। हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होनी ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा कि सब लोग बोल रहे थे कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रेटजी बनाओ अच्छी सी, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, धन्यवाद। निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि कल फिर हमें ऑफिस जाना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मतलब कुछ स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए कि हाउ टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट या कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी से आएगा। तो थैंक यू सो मच, देखते रहें।